स्पॉन यानी अंडा या फिर डीम भी बोला जाता है, सेमी फ्राई यानी धानी साइज, फ्राई साइज यानी 1 इंची साइज, आपके उंगली का जो पहला गांठ है वहां से लेकर के दूसरे गांठ तक, फिंगर साइज यानी आपके अंगुली के साइज का, जिसे अंगुलिकाएं भी कहा जाता है। अगला है और अंतिम साइज वह स्टंटेड साइज है यानी ईयरलिंग साइज। इसका जो साइज होता है 50 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम, 125 ग्राम, 150 ग्राम के बच्चे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। कोलकाता का निहाटी वह जगह जहां हमारा मछली के बच्चों का काम होता है। आपके लिए छोटी छोटी जानकारियां शेयर करना हमारा काम है। आपके लिए बेस्ट क्वालिटी के फिश सीड एंड उत्तम क्वालिटी के मछलियों के ग्रोथ के संबंधित दवाओं आपके घर तक भेजने का काम। इसी छोटी छोटी जानकारियों के क्रम में, छोटी छोटी टिप्स के क्रम में अभी हमने जो वीडियो के शुरू में बात किया, ये स्पॉन साइज क्या है और हम इस पे चर्चा आज के वीडियो में क्यों कर रहे हैं। हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं स्पॉन का या फिर सेमी फ्राई का या फिर फ्राई साइज का, वह इसलिए कर रहे हैं कि आपको उचित जानकारी मिले। आपको कौन से साइज का बच्चा अपने तालाब में डालने हैं, कौन से साइज का बच्चा अपने कल्चर वाले तालाब में डालने हैं और कौन से साइज का बच्चा आपके नर्सरी वाले तालाब में डालने हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जिनके पास नर्सरी नहीं है उनको क्या करना है, इस पॉइंट पर भी हम बात करने वाले हैं। स्पॉन साइज का वीडियो बनाने का एक उद्देश्य यह भी है कि आज के डेट में, वर्तमान डेट में जब हम बात करते हैं, आज 21 मार्च है यानी ईद का भी दिन है, तो आज के डेट तक हमारा कतला का स्पॉन रेडी हो गया है, हमारा रोहू का स्पॉन भी रेडी हो गया है, साथ में मिरिगल का स्पॉन रेडी हो गया है, और 15 से 20 दिन पहले हमारा ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, बिग हेड और कॉमन कार्प का तो जारी है ही 15 दिन पहले से। हाँ, एक चीज़ और हम जानकारी देना चाहेंगे कि अमूर कॉमन कार्प का स्पॉन अवेलेबल नहीं है, ख़त्म हो गया। तो प्लीज़ जो लोग अमूर का इच्छा रखते हैं स्पॉन डालने का, वे 1 इंची में अपना ऑर्डर कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 इंची का अमूर कॉमन कार्प का यानी फ्राई साइज का बच्चा अवेलेबल करवाएंगे। हम लोग बात करते हैं, जैसा कि शुरू में बताया, कि कौन से साइज का बच्चा आपके किस तालाब में डालना चाहिए। और जिनको मंगवाना होगा वो स्क्रीन पर नंबर देख ही रहे हैं। जो हमारे पुराने लोग हैं, जो रेगुलर वीडियो देखते आ रहे हैं, उनको तो सारी जानकारी है ही है कि किस तरह से हम लोग काम करते हैं। हम आपके नज़दीक में जो बड़ा वाला रेलवे जंक्शन होता है वहाँ तक भेजते हैं। पेमेंट हम लोग पहले लेते हैं नए लोगों के लिए, पुराने लोग को तो पता है ही। और जो लोग इंतज़ार में थे, हमारे पुराने लोग, कि कतला का स्पॉन चाहिए, रोहू का चाहिए, तो ये नंबर देख ही रहे, उस पर आप ऑर्डर कर सकते हैं अपना। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि स्पॉन किस साइज के तालाब में डालना है। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि अनेकों वीडियो में हमारे द्वारा बताया जाता है, या दूसरे यूट्यूबर भी आपके लिए जब वीडियो डालते हैं तो आपको शायद बताते ही होंगे कि ये स्पॉन साइज का जो बच्चा है, या फिर सेमी फ्राई जिसे आप धानी के नाम से जानते हैं, या फिर फ्राई साइज 1 इंची से लेकर के 2 इंची तक के, 2.25 इंची तक के बच्चे, इनको आप नर्सरी तालाब में डालते हैं। फिर स्पॉन को आप वहाँ पे 4 महीने छोड़ते हैं। अगर आप सेमी फ्राई डालते हैं तो वहाँ पे उसको 3 महीने छोड़ देते हैं। अगर आप फ्राई साइज 1 इंची से 2 इंची वाले बच्चे डालते हैं तो उसको 2 महीने भी नर्सरी में छोड़ दे करके फिर अपने बड़े वाले तालाब में डालते हैं। तो इससे आपका लागत काफ़ी कम होता है मछली पालन में। लागत कम होने का यह मतलब है। अब आप बोलेंगे कि सर स्पॉन डालेंगे तो उसको भी तो कुछ खिलाना ही पड़ेगा। आपसे हम मिनरल मिक्सर मंगा करके खिलाते ही हैं, हाइपर ग्रोथ मिला करके खिलाते ही हैं, सरसों की खली के साथ अंडा खिलाते, ये करते वो करते।
फायदा तो इसमें आपको नहीं हो रहा है, वो हम समझ रहे हैं। फायदा कहाँ पे होने वाला है, कहाँ पे आप नुकसान से बचने वाले हैं, जब आप अपने नर्सरी वाले में स्पॉन डालते हैं, सेमी फ्राई यानी धानी डालते हैं, फ्राई साइज यानी 1 इंची से 2 इंची के बच्चे डालते हैं, कहाँ पे आपको फायदा होने वाला है, इस पे हम चर्चा करते हैं। खिलाना तो आप स्पॉन को डालिए बड़े वाले तालाब में, फिर भी उसको भोजन देना ही पड़ेगा, या फिर नर्सरी में डालिए, वहाँ भी आपको भोजन देना ही देना है। तो फायदा इसमें नहीं है, फायदा इसमें है कि जब आप नर्सरी वाले तालाब में स्पॉन डालते हैं, यानी उस तालाब, नर्सरी से क्या मतलब है कि छोटा एरिया का तालाब, छोटे साइज का तालाब, यहाँ पे जब आप स्पॉन डालते हैं या सेमी फ्राई डालते हैं, तो छोटे एरिया के तालाब को आपको तैयारी करने में बहुत ज़्यादा लागत नहीं आता है। इस तालाब की तैयारी का हम अनेकों वीडियो डाल दिए हैं, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो सारा वीडियो, नए लोग जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे, उनको सारा वीडियो मिलते ही रहेगा। तो छोटा एरिया रहेगा यानी नर्सरी का रहेगा, तो उसको आप मेढ़ पर, बांध पर चारों तरफ से एक जाल लगवाएंगे। इससे क्या फायदा होने वाला है कि पानी के अंदर यानी तालाब के अंदर आपका सांप प्रवेश नहीं करेगा, मेढक प्रवेश नहीं करेगा, या फिर ऐसे भी कुछ जानवर होता है जो मछली को खा जाता है, जंगली जानवर सब होता है जो मिल ही जाता है, मछली के ताक में रहता है। अगर जानवर का आक्रमण आपके यहाँ नहीं भी हो तो सांप का तो आक्रमण होगा ही होगा, भले ही आपको दिखाई नहीं दे। तालाब में मेढक कहीं ना कहीं से पहुंच ही जाएगा जब आप चारों तरफ से जाल से उसको घेरवाएंगे नहीं उस पोजीशन में। उसी तरह से जब आप छोटा एरिया में स्पॉन डालेंगे, सेमी फ्राई डालेंगे यानी धानी डालेंगे, फ्राई साइज 1 इंची से 2 इंची वाले बच्चे डालेंगे, तो उस तालाब को ऊपर से भी बर्ड नेट लगाने का आपको खर्चा कम आने वाला है। अब सपोज करिए कि आपका 50 बाई 50 का या फिर 50 बाई 80 का नर्सरी का तालाब है, तो उसमें आप बर्ड नेट लगाने में बहुत कम खर्च आने वाला है, चारों तरफ से जाल बांध पर लगाने में बहुत कम खर्च आने वाला है, उसको आप कर लेते हैं। फिर बच्चे जब आप जितने भी डालते हैं, न पक्षी खा पाती है, न मेढक खा पाता है आपके डाले हुए स्पॉन को, या फिर धानी डालते उसको, या फिर फ्राई साइज 1 इंची वाला डालते उसको, और ना ही मेढक खा पाता, ना सांप खा पाता। बर्ड नेट लगाने से वो 2 तरह की पक्षी हम लोग के यहाँ होता है, एक उजले वाली, एक काले वाली। ये काले वाली है, ज़्यादा दुश्मन है, ज़्यादा खतरनाक है उजले वाली के बनिस्बत, क्योंकि उजला वाला जो पक्षी है वो है किनारे पर बैठा रहता है, उसको मछली दिखाई देता है तो तब वो उस पर आक्रमण करता है और डैमेज करता है। लेकिन ये काला वाला जो पक्षी है ना, पता नहीं आपके यहाँ क्या नाम है इस काले वाले पक्षी का, ये पानी के अंदर प्रवेश कर जाती है और तब तक नहीं निकलती है जब ये अपने चोंच में 2-3 मछली के बच्चे को पकड़ नहीं लेती है। इस तरह से काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इससे बचने के लिए, इस नुकसान से बचने के लिए आपको नर्सरी में ही बच्चे डालने चाहिए और उसको प्रॉपर तैयारी करनी चाहिए। यानी आप जो भी पहले पानी डालने से पहले जो भी आपने किया है, सरसों की खली डाला है, आप हम ही से ईस्ट पाउडर मंगा करके डाल लिया है, बहुत अच्छा बात है। मिनरल मिक्सर डलवाते हैं, यूरिया डलवाए हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट डलवाए हैं, चुनाव डलवाए हैं, गोबर डलवाए हैं, या जो लोग नहीं डलवाए हैं वो इतना डलवाने के बाद ही तालाब में पानी डालेंगे। पानी डालने के 1 सप्ताह बाद ही बच्चे डालेंगे, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करना है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि तालाब में पानी डाला, कल होकर के बच्चा कहीं से लिया और उसमें डाल दिया, तो इससे भी आपका नुकसान हो जाता है, आपका सारा का सारा बच्चा मर जाता है। क्योंकि मछलियों के लिए वहाँ उस पानी में ना फाइटोप्लैंक्टन बनता है, ना जू प्लैंक्टन बनता है, और मछली के बच्चे जब आप डाल देते हैं उनको खाने के लिए कुछ भी रहता नहीं है तालाब में, तो नतीजा यह होता है कि सारी की सारी मछलियाँ एक साथ मर जाती है और आपको लगता है कि सारी की सारी मछलियाँ हमारी शायद गल गई है। यह कॉमन भाषा है लोगों का कि हमारी मछलियाँ गल गई है। अब जैसे गर्मी के सीजन में मछलियों का ब्रीडिंग होता है भैया, मार्च का सीजन है, सारी मछलियों का ब्रीडिंग होने लगा है, तो इस सीजन में बच्चा डालने से गलता उलता नहीं है, आप ये दिमाग से निकाल दीजिए। सारा का सारा फंडा वही रहता है, आपको नुकसान वहाँ से होता है। मेढक काफ़ी मात्रा में नुकसान पहुँचाता है आपके मछली के बच्चों को, सांप काफ़ी मात्रा में नुकसान पहुँचा देता है आपके तालाब में जो भी आप बच्चे डाले हैं उसको। हाँ, अब बात है कि अगर आप 50 ग्राम से 100 ग्राम यानी स्टंटेड सीड, ईयरलिंग सीड यानी पिछले साल वाला, ईयरलिंग मतलब 1 साल पुराना, अभी तो ब्रीडिंग हो रहा है, फर्स्ट ब्रीड का बच्चा है अवेलेबल,
पिछले साल वाला यानी 100 ग्राम तक का बच्चा तालाब में डालते हैं तो उसको किसी तरह का कोई नुकसान होने का चांस नहीं रहता है। न उसको मेढक उठा करके ले जाता है, न सांप उठाता है, न कोई वो काली वाली पक्षी उठाती है, न उजली वाली पक्षी उठा पाती है। तो आप जितने बच्चे भी कल्चर वाले तालाब में डालते हैं उतना आपका प्रोडक्शन मिल जाता है। परंतु नर्सरी में ये स्पॉन नहीं डाल के, नर्सरी में 1 इंची नहीं डाल के, हाफ इंची नहीं डाल के आप बड़े तालाब में जब डालते हैं तो बड़े तालाब को ऊपर से कवर करने में, साइड से नेट लगाने में, जाल लगा करके घेरने में काफ़ी मशक्कत करना पड़ता है, काफ़ी लागत लगाना पड़ता है। इस पोजीशन में अगर आप नहीं लगा पाते हैं तो जितना भी बच्चा डालते हैं उसका लगभग 70% 60% तक बच्चा ये सांप अपना भोजन बना लेता है, मेढक अपना, पक्षियाँ अपना भोजन बना करके आपको बर्बाद कर देता है। तो इससे बचने के लिए आप बेशक स्पॉन हमसे मंगाइए, बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोगों का ये ईद के बाद, यानी आज ईद है 21 तारीख को, 23-24 का हमारा भेजने का प्लान है। जिन लोगों का ऑर्डर आ गया है हम इस वीडियो के माध्यम से उनको भी सूचित करना चाह रहे हैं, जिनका भी ऑर्डर आ गया है 23 या 24 तारीख को हम लोग भेजने वाले हैं आपके नज़दीक में जो भी रेलवे जंक्शन होगा, जो भी आपने नोट कराया है वहाँ तक। तो स्पॉन प्लीज़ आप लोग नर्सरी तालाब में ही डालें और मछलियों के बच्चों में जितना डालेंगे उतना आपको प्राप्त होने वाला है। बड़े तालाब में डालेंगे कुछ बच्चा निकलेगा, कुछ जब आप मछलियों की हार्वेस्टिंग लेने चलेंगे उस समय। तो इस नुकसान से बचने के लिए आप पहले एक नर्सरी का जुगाड़ करिए, उसके बाद नर्सरी में 100 ग्राम तक का बच्चा बनाइए, 50 ग्राम का भी बना करके कल्चर वाले तालाब में डाल सकते हैं। एक बार फिर से हम दोहराना चाहेंगे कि अगर आपको भी मछली के स्पॉन चाहिए, रोहू, कतला, मृगल का तैयार हो गया है। उसी तरह से ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, बिग हेड और कॉमन कार्प का भी स्पॉन 1 आध महीना पहले से रेडी है। तो दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। 23 तारीख या 24 तारीख को ट्रेन से लोड होगा, उसके कल होके आपके नज़दीक में जो भी रेलवे जंक्शन आप बताएंगे वहाँ तक हम भेजेंगे। हाँ, जो नए लोग देख रहे हैं यह याद रखेंगे कि हम पेमेंट पहले लेते हैं भैया। अगर पेमेंट देने में आप सक्षम है तब तो आप फ़ोन करेंगे, नहीं तो फिर फ़ोन नहीं ही करे तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद।